सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 45 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्रायदीज है वो आपको पेज नंबर 83 पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप एक स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, यानी क्या रिजल्ट निकलेगा। भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो स्कूटर स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। तो जो कुछ भी हो सकता है वही आपको लिखना है। तो आप लिखोगे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद ऐसे एरो लगा देना, स्टार्ट कॉमा नॉट स्टार्ट। सेकंड वाला है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो वो कौन सी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी डाइस फेंकने पे क्या क्या आ सकता है। तो आप लिखोगे 6 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे एरो लगाओगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही 6 आपके आ सकते हैं। डाइस फेंकने पे 7 8 तो आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 इसी नंबर में से कुछ आएगा कि नहीं। तो बस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फिगर आपकी 4.6 वाली जो नीचे दी है, तो ये व्हील है। देखो इसमें आपका अल्फाबेट्स लिखे हैं A B C, ये आप देख सकते हो पॉइंटर है। तो यहाँ पर कह रहा है आउटकम हियर मीन्स द सेक्टर एट विच द पॉइंटर स्टॉप्स। जब इस व्हील को आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, घूम के कहीं रुकेगा। तो जब ये रुकेगा तो पॉइंटर किस अल्फाबेट के सामने होगा, किस वाले सेक्टर में होगा। जैसे अभी ये ए वाले सेक्टर में है, जब घुमाव हो सकता है ये बी वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाए। पॉइंटर तो वैसे ही रहेगा, पॉइंटर मूव नहीं कर रहा, बस ये जो व्हील है ये मूव करेगी। तो हो सकता है कि घूम के ये ए ही के सामने रुक जाए, या बी के सामने रुक जाए, या सी के सामने रुक जाए। इन्हीं तीन में से किसी के सामने रुकेगा। तो तीन ही पॉसिबल आउटकम है, या तो ए के सामने, या बी के सामने, या सी। तो आप लिखोगे आंसर में पॉसिबल आउटकम्स, फिर ऐसे सामने इसके एरो लगा देना। मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। A, B, C। क्वेश्चन नंबर 4, you have a bag with 5 identical balls of different colors and you are to pull out, या ड्रॉ भी कह सकते हो, a ball without looking at it. List the outcomes you would get. फिगर 4.7। तो ये वाली फिगर आपको दी है। तो ये एक बैग है, इसके अंदर देखो 5 आपकी बॉल्स हैं अलग अलग कलर की। अगर आपको पुल आउट करना है, निकालना है, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है ड्रॉ करना है, इसका मतलब भी निकालना ही है। तो बैग से अगर आपको पुल आउट करना है या ड्रॉ करना है बिना देखे, तो बिना देखे आप बॉल निकालोगे तो कोई भी बॉल निकल सकती है। अगर देख के निकालोगे तो अपनी मर्जी से जो चाहोगे वो निकालोगे। तो देखना नहीं, बगैर देखे निकालना है। तो क्या क्या आउटकम आ सकता है। आउटकम यहाँ क्या होगा, आपको बैग से बॉल निकालना है ना, तो कोई बॉल निकलेगी। यहाँ कह रहा है बॉल, एक बॉल निकालना है। तो कौन कौन सी बॉल निकल सकती है भाई, हाथ डालो, हो सकता है ये डब्लू वाली यानी ये व्हाइट वाली बॉल निकल आए, या हो सकता है रेड वाली निकल जाए, या ब्लू निकल जाए, या ग्रीन निकल जाए, या येलो निकल जाए। तो बस इसके आंसर में आप लिख दोगे आउटकम्स, ऐसे एरो लगा देना। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ अल्फाबेट के फॉर्म में दिया है इसीलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे। वाइट रेड ब्लू, WRBGY, ये इसके आउटकम्स हैं। भाई इन्हीं 5 में से कोई बॉल निकलेगी, हो सकता है W निकल जाए, R निकल जाए, BGY ये निकलेगी। तो यही आउटकम हो गया। अब ट्रायदीज तो हो गई, लेकिन नीचे आप देखोगे थिंक डिस्कस एंड राइट भी दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। इन थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो करने में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डज द फर्स्ट प्लेयर हैव द ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ 6। क्या जो पहला प्लेयर होगा, जैसे मान लो कोई गेम चल रहा है, उसमें सबको डाइस उछालना है, मान लो लूडो चल रहा है, 4-5 लोग खेल रहे हैं, 4 लोग मतलब मान लो, तो पहला बंदा डाइस फेंकेगा, फिर दूसरा फेंकेगा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो क्या पहला वाला प्लेयर जो डाइस फेंकेगा उसकी ज़्यादा चांस है 6 आने की। अब खुद सोचो, क्या ऐसा होता है कि भाई जिसके हाथ में डाइस पहली बार मिला है, यानी पहली बार उसको फेंकना है, तो फेंकेगा 6 आने की ज़्यादा चांस है क्या। भाई डाइस फेंकते हो तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इस बार 6 आने की चांस ज़्यादा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो आंसर होगा नो, यानी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है, सबके आने की चांस बराबर है। सेकंड वाला पॉइंट है वुड द प्लेयर हु प्लेड आफ्टर हिम हैव अ लेसर चांस ऑफ गेटिंग अ 6। अब पहले प्लेयर के बाद जो प्लेयर आ गया, यानी सेकंड वाला जो प्लेयर है, क्या उसकी कम चांस है 6 आने की। तो ऐसा नहीं है। डाइस जब भी फेंकोगे सब कुछ आने की चांस बराबर है। 1 2 3 4 5 6 इन सब के आने की चांस बराबर है। तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड वाला पॉइंट है सपोज द सेकंड प्लेयर गॉट अ 6, डज इट मीन द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ 6। अब मान लो जो सेकंड प्लेयर है उसका 6 आ गया, उसने डाइस फेंका और 6 आ गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो थर्ड प्लेयर है, तीसरा प्लेयर, वो भी डाइस फेंकेगा, उसके 6 आने की चांस कम है। तो इसका आंसर भी होगा नो। भाई जब भी डाइस फेंका जाएगा वो एकदम फ्रेश माना जाएगा, यानी जब आप डाइस फेंकोगे तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर आपने लूडो वगैरह खेला होगा या डाइस से कोई भी गेम खेला होगा तो अक्सर देखते होगे कि एक बार 6 आ गया, दोबारा 6 आ गया। हम लोग के साथ तो ऐसा होता था बचपन में जब खेलते थे कि पता लगा किसी का 2 बार या 3 बार लगातार 6 आ जा रहा है, और कोई है जिसका 6 आ ही नहीं रहा। जैसे लूडो के अंदर जो आपकी क्या कहते थे उसको, जो टिकिया जैसे रहती कलर वाली, वो खुलती थी ना, तो उसके लिए 1 या 6 आना होता था। तो कभी कभी कोई बंदा उसका निकल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा 1 या 6 में से, और एक बंदा है दनादन उसका आया जा रहा है,
तो कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार 6 आ गया दोबारा 6 नहीं आ सकता या उसके आने की चांस कम है। हर बार बस सिंपल सा आप याद रखना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कॉइन का उछालना हो गया या डाइस का फेंकना हो गया, तो जब भी हम उसको उछालते हैं, कॉइन को या डाइस को फेंकते हैं, तो उस बार जो भी आने की जो चांस है वो सब बराबर होती है। यानी आपने कॉइन उछाला, हेड आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा जब उछालोगे तो हेड आने की चांस कम है कि एक बार आ चुका है तो दोबारा फिर हेड आ सकता है, चांस बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।